मॉर्निंग ऑल। मेरा टॉपिक है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को हिंदी में मूल्यांकन कहा जाता है। अर्थात मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्यों का अंकन करना। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी भी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों की किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन दी गई है कोठारी आयोग के अनुसार। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। इसकी सेकंड डेफिनेशन दी गई है M.N. डंडेकर के अनुसार। उनका मानना ये है कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थियों ने किस सीमा तक उद्देश्य की प्राप्त करने में समर्थ रहा है। इसके बाद जो डेफिनेशन दी गई है वह है क्लीन व हन्ना के अनुसार। उनका मानना ये है कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। इसके बाद जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है टॉर्गर्सन के एवं एडम्स के अनुसार। उनका मानना यह है कि किसी प्रक्रिया अथवा वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही मूल्यांकन है। वेस्ले एवं कॉर्टराइट के अनुसार उनका मानना यह है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का वह अंग है जिसके द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि एक निश्चित समय में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक प्रगति हुई है और उनके व्यवहार में कितना अंतर आया है। अब हम जानेंगे मूल्यांकन की प्रकृति। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। मूल्यांकन का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है और मूल्यांकन में बालकों के परिणामों की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया भी मूल्यांकन को माना गया है। उसके बाद हम जानेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है उसमें मूल्यांकन जो होता है सबसे पहले तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। तो इसकी चरणों से हमें ये पता चलता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं और कक्षा में उद्देश्यों की प्राप्ति किस ढंग से होने वाली है और कक्षा में दिए गए अनुभव हमें किस तरह से प्रभावशाली रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उद्देश्य। तो जब हम क्लास में जाते हैं, कभी कोई भी शिक्षक अपनी कक्षा में जाते हैं तो उस क्लास में कक्षा में जाने से पूर्व क्या करते हैं, कुछ उद्देश्य बनाते हैं कि हमें कौन सी विषय वस्तु पढ़ाना है, कौन सा हमें मेथड पढ़ाना है, उसके बाद हमें कौन कौन सी क्रियाएं करनी है कक्षा के अंतर्गत। तो ये सब जब जानकारी के लिए सबसे पहले क्या करते हैं टीचर्स, कुछ उद्देश्य बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, विषय वस्तु। विषय वस्तु में क्या होता है कि जब टीचर्स कक्षा में जाते हैं तो उसके अंदर कुछ टॉपिक्स पढ़ाते हैं तो वो विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। थर्ड होता है अधिगम क्रियाएं। अधिगम क्रिया को हम सीखने की योजना बनाना भी कहते हैं। इसमें शिक्षक एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिसमें छात्र ज्ञान, कौशल, रुचि अभिवृद्धि करने में विवश हो जाते हैं, जिससे छात्र क्या करते हैं, सक्रिय होकर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से बच्चों ने अधिगम किया है। उसके बाद आती है मूल्यांकन की प्रक्रिया। मूल्यांकन की प्रक्रिया हमें मूल्यांकन की प्रक्रिया से यह पता चलता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। अगर शिक्षक द्वारा छात्रों से कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर उनका उत्तर सही मिलता है तो क्या होता है कि हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है जिससे बालक का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मूल्यांकन की प्राप्ति हो चुकी है। थैंक यू।